अस्सलाम वालेकुम। 21st सेंचुरी को चाइनीज़ सेंचुरी भी कहा जाता है और बाज़ दफ़ा एशियन सेंचुरी भी कहा जाता है। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, राइजिंग इकोनॉमीज़ हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? एशिया से बिलोंग करती हैं। एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, बाकी ममालिक भी आते हैं जैसे कि जापान, मलेशिया। ये सारे वो ममालिक हैं जो एशिया से बिलोंग करते हैं और ये इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं, जैसे कि अभी अमेरिका है। तो चाइनीज़ सेंचुरी की रीज़न ये है कि चाइना एक लीड करने वाला ममालिक है, वर्ल्ड को लीड करने वाला ममालिक है आने वाले टाइम में, और वो एक एशिया के कॉन्टिनेंट में है। इस वजह से इसको कहा जाता है चाइनीज़ सेंचुरी। अब लॉजिक क्या है कि क्यों ये लफ्ज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ चाइनीज़ सेंचुरी, एशियन सेंचुरी? उसकी रीज़न ये है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के ऊपर जम चुका है। आप खाने से लेके बोलने तक देख लें, हम चाइनीज़ फूड इस्तेमाल करते हैं, हम जापानीज़ फूड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम बाकी ममालिक का फूड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, चाइनीज़ फूड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। स्पीकिंग देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितने कोर्सेज ऐसे हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं, चाइनीज़ कोर्सेज करवा रहे हैं। तो ये एक चाइना का इन्फ्लुएंस है जो दुनिया के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जम रहा है। अगर अभी देखा जाए तो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर है। सुपर पावर मीन्स जो पूरी दुनिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। वो कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका का राइवल है एक चाइना। चाइना मैंने आपको पहले बताया ये एशिया में रहता है। दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं। उन पूरे 7 कॉन्टिनेंट के अंदर आप यह पिक्चर से देख सकते हैं, 7 कॉन्टिनेंट के अंदर अमेरिका रूल कर रहा है। अमेरिका वर्ल्ड पावर है, लेकिन एक उसका राइवल भी है जो एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो है चाइना। अब ये बात तो होगी क्लियर, लेकिन एक और पॉइंट याद रखें कि हर कॉन्टिनेंट के अंदर भी एक सुपर पावर, एक पावरफुल कंट्री होता है। जैसे कि आप एशिया के अंदर मिडल ईस्ट है तो देखें, मिडल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया है वो बड़ा पावरफुल कंट्री है और उसका राइवल कौन है? ईरान। ठीक है। इसी तरह यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस जो हैं पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनका राइवल आप इटली देख लें। ठीक है। सेम अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ये आप एक फैमिली की तरह इसको कंसीडर कर लें कि हर कॉन्टिनेंट के अंदर भी एक पावरफुल है और एक उसका राइवल मौजूद है। लेकिन इन सातों के सातों कॉन्टिनेंट को मिला के बात की जाए तो अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना उसका राइवल है। और चाइना और इंडिया भी आपस में एक दूसरे के राइवल हैं। देखें, अगर एशिया के अंदर बात की जाए तो चाइना जो है एक पावरफुल कंट्री है और चाइना का राइवल कौन है? इंडिया। तो इसी तरह ये सब डिवीजन इनकी चलती जा रही है। अब टॉपिक पे आते हैं कि कैसे चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, हफ्ते पहले G7 समिट हुआ। G7 कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 ममालिक का एक ग्रुप। उस पूरी G7 की जो मीटिंग थी उसका क्रक्स ये था कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को रोकना, चाइना की एक्सपेंशन को रोकना। एक्सपेंशन कैसे? जैसे कि चाइना आइलैंड्स परचेज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, हवेलियाँ में, काफ़ी दूर दूर जाके ये आइलैंड्स ले रहा है। तो चाइना को कंटेन करना, उनके इन्फ्लुएंस को रोकना, उसकी एक्सपेंशन को रोकना, और ये वही बातें हैं जो 1945 से 1990 तक कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत रूस के दरमियान में चल रही थी कि अमेरिका की कोशिश थी कि उसकी एक्सपेंशन को रोकना, सोवियत रूस को कंटेन करना। फिर अब आप देख सकते हैं कि G7 इन पूरे 7 ममालिक का एक ही मकसद था कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। अब कंट्रीज़ की बात की जाए, ममालिक की बात की जाए कि G7 में ममालिक कौन से हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये सारे ममालिक कौन से हैं? G7 के ममालिक हैं। लेकिन इस मीटिंग में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 4 ममालिक और बुलाए गए थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। और ये चारों ममालिक वो ममालिक हैं जो कि यूएस के अलाए हैं। अब ये जो पूरे गेस्ट कंट्रीज़ और G7 के ममालिक हैं, इनके अंदर 4 ममालिक को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब ये जो 4 ममालिक हैं, याद रखें, ये क्वाड ग्रुप के कंट्रीज़ हैं।
तो हम कह सकते हैं कि G7 और क्वाड ग्रुप दोनों की मीटिंग थी और दोनों ग्रुप्स को यही डर है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के अंदर जमा रहा है और उसके इन्फ्लुएंस को कैसे रोका जाए। अब ये जो इटली को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन याद रहे इटली यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है। अच्छा, अब जो मीटिंग हुई उसके बाद चाइना का रिस्पांस क्या था। चाइना ने कहा कि स्मॉल ग्रुप डू नॉट रूल द वर्ल्ड। ये उसने एक स्टेटमेंट दी चाइना ने कि छोटे ममालिक, छोटे ग्रुप्स, उसने G7 क्वाड को एक छोटा ग्रुप कहा है कि ये दुनिया पे रूल नहीं कर सकते, हम लोग इतने पावरफुल हैं कि हम रूल करें। और वही बात मैंने नीचे वापस क्वाड ग्रुप के कंट्रीज का बता दी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। अब G7 और क्वाड ग्रुप के ऊपर आप चाइना का इन्फ्लुएंस तो देख सकते हैं। अब इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस देखें। मैंने आपको पहले बताया कि जो इंडिया है, इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 1962 से, और अभी भी 2020 से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गलवान वैली के आसपास, जो लद्दाख का एरिया है, पांगकोंग लेक का एरिया, जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी के कुछ सीन भी थे। डिटेल से वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। तो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है चाइना इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, मतलब चाइना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये वो स्टेटमेंट है जो शो कर रही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस किस तरह इंडिया के ऊपर जमा हुआ है। और पहले ही मैंने आपको बताया कि जैसे दुनिया के अंदर एक सुपर पावर है और एक उसका राइवल है, इसी तरह हर कॉन्टिनेंट के अंदर एक पावरफुल कंट्री और उसका राइवल मौजूद है। अब साउथ एशिया, ये दोनों ममालिक एशिया के अंदर आते हैं, और चाइना एशिया के अंदर एक पावरफुल कंट्री है और इंडिया उसका राइवल है। और याद रहे ये दोनों वो ममालिक हैं जिनके पास इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेपन इनके पास बेतहाशा है, मिलिट्री इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन्स टू से बोथ कंट्रीज हैव मसल टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ, अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जब दो पावरफुल कंट्रीज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं होते तो इट मीन्स वॉर इज़ पॉसिबल। और ये वो रीजन है जहाँ पे इंडिया और चाइना की वॉर के बगैर कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट कब से चलता आ रहा है, 1948 से, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं हैं। दोनों सेम पोजीशन पे नहीं हैं, लेकिन इंडिया और चाइना सेम पोजीशन पे हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हैं, और चाइना डे बाय डे इंडिया के एरिया को एक्वायर करता जा रहा है। तो इस पे वॉर की सिचुएशन हम कह सकते हैं, और ये इंडिया के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब यूरोप की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अभी कोविड-19 फैला हुआ है, और सारे ममालिक का यही कहना है कि जो वायरस है वो चाइना की लैब वुहान से फैला है। वुहान के अंदर जो वायरस की एक लैब है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ से वायरस फैला है। लेकिन इटली का कहना ये है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था G7 में, कि इटली G7 का भी मेंबर है और यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है। और इटली ने कहा है कि इटली डोंट बिलीव, इटली इस चाइना लैब थ्योरी पे बिलीव नहीं करता कि ये वायरस वुहान की लैब से फैला है। अब ये जो कहने का मकसद है, ये इटली यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, ये तो G7 को भी वीक कर देता है पोजीशन में, और दूसरा यूरोपीय यूनियन के ऊपर ये एक इन्फ्लुएंस है चाइना का। और साथ ही साथ इटली ने दूसरी स्टेटमेंट ये दी कि अवॉइड कंपटीशन विद चाइना, ये G7 समिट में उसने कहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वीक मेंबर है G7 का। G7 के अंदर इटली इसलिए बोला, इटली यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और यूरोपीय यूनियन के ऊपर पूरा चाइना का इन्फ्लुएंस है। आप देख सकते हैं ये सारे ममालिक किसके हैं, यूरोपीय यूनियन के। अब अभी जैसे कि वायरस कोरोना वायरस फैला कोविड-19, इसी तरह चाइना के अंदर एक और केस सामने आया है, बर्ड फ्लू का केस, और वो भी चाइना ने कहा है कि नो ट्रांसफ़र फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। और याद रहे कि ये बात चाइना ने कोरोना वायरस में कही थी, नो ट्रांसफ़र फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। लेकिन क्या हुआ, इंडिया की सूरत हाल देख सकते हैं, इटली की देख सकते हैं, अमेरिका की देख सकते हैं। तो इसी तरह अब इसमें कितनी सच्चाई है, एक आपको इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया है। अब
इन पाकिस्तान और बाकी ममालिक के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चाइना बहुत क्लोज अलाए हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब चाइना की इन्वेस्टमेंट है BRI पैक में, और अब आप दूसरे एंगल पे ये देखें कि चाइना का एक सूबा जिनजियांग के अंदर चाइना की क्या सूरत हाल है। चाइना वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये जिनजियांग है, चाइना के बिल्कुल वेस्ट पे जिनजियांग इनका एक सूबा है। यहाँ पर जो मुसलमान अक्सरियत से रहते हैं, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती कर रही है। अब यहाँ पर मुसलमानों के साथ हो रही है ज़्यादती, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी वाला मुल्क है, यहाँ पे मुसलमानों की तादाद है, मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये इस जिनजियांग में जो होने वाला जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वहाँ आवाज़ उठा रहा है, कश्मीर में हो रहा है वहाँ आवाज़ उठा रहा है, बनता भी आवाज़ उठाना, लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब इस चीज़ को हम कहेंगे हिपोक्रेसी, एक कि यहाँ एक जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोल रहे नहीं हैं। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में, अगर बोलेंगे तो CPEC की जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी रुक जाएगी। हाँ, अब ये बात समझने की है कि हम कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान क्लोज़ अलाए हैं, लेकिन ये क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं हैं, और ये एक सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए साथ हैं। और आपको IR इंटरनेशनल रिलेशंस में पता होगा कि ममालिक एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए रहते हैं। कोई भी यहाँ पे फ्रेंड का जो सेंटेंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इसी तरह बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को भी देखें, वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे। आवाज़ कौन उठा रहा है? यूरोप। अब यूरोप में कौन उठा रहा था? हंगरी और इटली। इटली का सिनेरियो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसके ऊपर चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है। अब हंगरी भी यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर है, यूरोपियन कंट्री है, इसके ऊपर भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई भी रेजोल्यूशन जाती है यूरोपीय यूनियन की तरफ से चाइना के अगेंस्ट, लेकिन हंगरी इसको वीटो कर देता है। सारे ममालिक यूरोपीय यूनियन के इकट्ठे होकर कहते हैं कि चाइना ये गलत कर रहा है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन हंगरी इसको वीटो करता है कि नहीं भाई वो ठीक कर रहा है। उसकी वजह ये है, इन्फ्लुएंस क्या है, कि हंगरी के अंदर चाइना गवर्नमेंट ने $1.8 बिलियन दिया था इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के लिए, और ये हंगरी ने उनसे डिमांड की थी 1.5 मिलियन की, और दिया इन्होंने 1.8, और कहा कि आप हमें इतना लोन दें, हम एक यूनिवर्सिटी अपने हंगरी में खोलेंगे चाइनीज़ बुदापेस्ट की, और वहाँ एक स्टेट है फूडन यूनिवर्सिटी के नाम से, फूडन स्टेट है, वहाँ पर हम खोलेंगे। और वो प्रोजेक्ट चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को ही मिला, जो कि 2024 में कंप्लीट होगा। इस इन्फ्लुएंस के तहत अब जब भी कोई रेजोल्यूशन जाती है हंगरी वीटो कर देता है। ये अब मैंने आपको यूरोप का भी बता दिया, अमेरिका भी बता दिया, क्वाड ग्रुप का बता दिया, G7 का बता दिया, मुस्लिम कंट्रीज़ का बता दिया। ऑस्ट्रेलिया को देखें आप, उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसकी कितनी आइलैंड्स दी हुई हैं, और कोरोना से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी इकॉनमी डिपेंड ही एजुकेशन और टूरिज़म पे करती थी। और कोरोना स्टार्ट हुआ, टूरिज़म रुक गया, फ़्लाइट बैन्स की वजह से लोग दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जा रही नहीं थी, एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बुरी तरह तबाह होकर रह गया। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यू लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।